राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, विचारशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, रूल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, उसका जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में हर राज्य में राज्यपाल के राज्य भवन का जो है वो घेराव किया जा रहा है, और हम बीजेपी के इस हथकंडे से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी एक रहेगी। जहां तक हिमाचल प्रदेश के मसले हैं, खास करके शिमला शहर में मसले हैं, शिमला के अंदर पानी की त्राही मची हुई है, और यहाँ के जो मंत्री है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उनका कोई अता पता नहीं है, शिमला के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, और इसके बारे में अगले कल 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पानी की कमी के ऊपर करवाया जाएगा। मगर आज मुख्य रूप से जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने की जो प्रयास किया जा रहा है, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह और हमारे नेता प्रतिपक्ष और मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें और यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। टीका साहब जिंदाबाद, टीका साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुकेश अग्निहोत्री जी से वो भी अपनी बात जो है 2 मिनट में यहाँ पे रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, साथियों, जिस तरह से दिल्ली में हमारे मुख्यालय के ऊपर केंद्र की सरकार ने हमला कर दिया है। जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है दिल्ली में, उसको पुलिस छावनी बना के रख दिया गया है। किसी भी नेता को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारे नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है। हमारे नेताओं को जो है जेल में पूछा जा रहा है, उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये
आज़ाद भारत में पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी जिसकी बदौलत जो है ये देश आज़ाद हुआ, जिसके नेताओं ने कुर्बानियाँ दी, उसके मुख्यालय पे जो है इस तरीके से हमला हो जाए, ये बड़ा निंदनीय है। और मैं सब कांग्रेस के साथियों से ये कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथी हैं, सर पे कफन बांधने का समय आ गया है। अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, घरों से निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमला जो है इस दफ़ा ये हमारे लीडरशिप के ऊपर है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के ऊपर। उनको ईडी के सम्मन भेजे गए हैं। राहुल गांधी जी, उनको जो है सम्मन ही नहीं भेजे गए। अलबत्ता पिछले 3 दिन जो है लगभग 10-10, 12-12 घंटे उनको ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा, उस मामले में जो कि 2015 में बंद कर दिया गया। झूठे मुकदमे बनाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। इस मसले की जांच हो चुकी है, जो मसले बंद हो चुके हैं उनको रीओपन करके राहुल जी को पिछले 3 दिन से जो है 72 घंटे जिस ढंग से प्रताड़ित किया गया और जैसे कल फिर बुलाया गया है, ये जो है सत्ता का घोर दुरुपयोग है और देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। अघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का स्थिति बनी हुई है। जब आप मुख्य विपक्षी दल को फंक्शन नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे और पुलिस का इस्तेमाल करके आप जो है नेताओं को प्रताड़ित करेंगे। और जहां तक ये नेशनल हेराल्ड अखबार का सवाल है, आपको ये मालूम है कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इसको कांग्रेस की लीडरशिप ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया और इसको चलाया गया। और ये एक राष्ट्रभक्त अखबार है और ये इसके मालिक कोई सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी नहीं है, और लेकिन पार्टी इसकी मालिक है और इसको चलाना भी आज के दौर में आप सबको मालूम है कि किस ढंग से इसको चलाया जा रहा है। और गांधी परिवार वो परिवार है जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए इस देश को। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी बात है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से 2 ने देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, वो जो है इस देश की खातिर जो है उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज उस परिवार पर ये हमला कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि ना तो सोनिया गांधी जी कभी भी सरकार में रही हैं, ना ही राहुल गांधी जी कभी सरकार में रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी कोई सरकार में रही है। ये ऐसा परिवार है जो सत्ता से बाहर रह के भी कांग्रेस पार्टी को इस देश की सेवा में लगातार लगा हुआ है। और आज जो है, क्योंकि आगे 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अभी कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो हमारी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह झूठे आरोप हैं और कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे आज़ादी के समय लड़ाई लड़नी पड़ी, अब ये फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो भी कार्यकर्ता घर में बैठा है, जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यता जिसने हासिल कर रखी, जो भी सच्चा देशवासी है, उसको जो है इस लड़ाई में सड़कों पे आना पड़ेगा। आप सब लोग सबको सड़कों पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये राहुल जी का सवाल है, ये राहुल जी का सवाल है, ये सोनिया जी का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये देश का सवाल है। आवाज दो, आवाज दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हर गांव में धरना होगा, हर शहर में धरना होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रदर्शन होगा
हर जिले में प्रदर्शन होगा। जहां भी जिसको मौका लगता है वो वहीं पे जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं ताकि हम अपने लीडरशिप की लड़ाई लड़ें। आप देखें कि दिल्ली में हालात क्या हो गए, देश की राजधानी के हालात कैसे हो गए हैं कि कैसे नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। अगर आप राहुल जी से भी पूछ पड़ताल करना चाहते हैं तो कांग्रेस के मुख्यालय पे आप इतनी भारी भरकम फोर्स कैसे लगा सकते हैं? मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आज भी मोदी जी जो है धर्मशाला आए हुए हैं या आ रहे हैं, उनको भी हम इस राजभवन के माध्यम से जो है संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता जो है अब कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। 3 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस सरकार को बाहर खदेड़ने के लिए हम सबको लगना है। आप देख रहे हैं कि धर्मशाला में कितनी संख्या में हमारे युवा लोग जिन्होंने मिलिट्री का एग्जाम दे रखे थे, सेना के, वो सब सड़कों पे हैं और उनको बसों में युवा विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, और उनको बसों में ठोक के जो है कहीं कहीं ले जाया जा रहा है, जबकि उन्होंने सारे वहां से पोस्टर हटा दिए, झंडे हटा दिए। उन्होंने कहा इस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है जो कि युवाओं को सेना में भी 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही है। और पुलिस की भर्ती में तो धांधली हुई आपके सामने, आर्मी की भर्ती रद्द कर दी गई और पुलिस की भर्ती में 2 लाख लोगों ने पेपर दिया था और किस ढंग से पेपर लीक नहीं हुआ, नीलाम हुआ और 6-6, 8-8 लाख में बेचा गया। और बेचने वाला हिमाचल प्रदेश सचिवालय बैठा है या पुलिस मुख्यालय बैठा है। और ये लोग जो है अब डरा के धमका के शासन चलाना चाहते हैं। इसलिए कुछ दिन बचे हैं, इनका समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हमें सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी लड़नी है और राहुल जी की लड़ाई भी लड़नी है, सोनिया जी की लड़ाई और पार्टी की लड़ाई। आगे बढ़ो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स